प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिष परामर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में काल सर्प योग की। काल सर्प योग जन कुंडली के अंदर कैसे बनता है, कितने प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, कितना प्रभावी होता है यह दोष, और यह दोष यदि है तो इसके क्या उपाय हैं। प्रिय दर्शकों, 12 प्रकार के काल सर्प योग कहे गए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनंत काल सर्प योग, कुलिक, बासुकी, शंखपाल, पदम, महापदम, तक्षक, करकोटक, शंखपाल, पातक, विषाक्त और शेषनाग काल सर्प योग। यह 12 प्रकार के काल सर्प योग कुंडली में होते हैं। जन्म कुंडली में राहु और केतु दोनों छाया ग्रह कहलाते हैं। इन छाया ग्रहों के कारण ही यह योग निर्मित होता है। राहु का नक्षत्र भरणी और भरणी नक्षत्र के देवता हैं काल। केतु का नक्षत्र अश्लेषा और अश्लेषा नक्षत्र के देवता हैं सर्प। अतः राहु और केतु के नक्षत्रों के देवताओं के नाम से कालसर्प योग का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि मेष लग्न की कुंडली है, वहां मेष लग्न में राहु बैठे हैं, तो सप्तम भाव में तुला लग्न होगी और तुला लग्न में सप्तम में केतु होंगे, तो राहु और केतु के मध्य में जब समस्त ग्रह घिर जाते हैं, वह कालसर्प योग कहलाता है। राहु मेष में और केतु तुला में तो बनेगा, और राहु वृष में और केतु अष्टम में। इस प्रकार से 12 लग्नों में 12 प्रकार के कालसर्प योगों का निर्माण होता है। यानी 12 गुणित 12 बराबर 144 प्रकार के कालसर्प योग हुए। इसी प्रकार यदि केतु मेष लग्न में और सप्तम भाव में राहु है, या द्वितीय भाव में केतु या अष्टम में राहु है, तो इस प्रकार से 12 ही लग्नों में जो कालसर्प योग बनेंगे वह भी 12 गुणित 12 बराबर 144, और 144 प्लस 144 बराबर 288 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं। दर्शकों, कालसर्प योग से भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं होती। हां, कालसर्प योग यदि जन्म कुंडली के अंदर है तो उसकी स्थितियां देखी जाती हैं। यदि राहु और केतु के साथ किसी भी ग्रह की युति हो, या अन्य स्थानों में भी यदि ग्रहों की युतियां हो, तो कालसर्प योग भंग हो जाता है। राहु मिथुन राशि में उच्च के और धनु में नीच के होते हैं, और केतु धनु में उच्च के और मिथुन में नीच के होते हैं। इनकी उच्च नीच राशियों पर भी विचार किया जाता है, तब कालसर्प योग का जो है वर्णन किया जाता है, फलादेश किया जाता है। प्रिय दर्शकों, कालसर्प योग 2 प्रकार के होते हैं: उदित गोलार्ध और अनुदित गोलार्ध। एक कालसर्प योग और दूसरा अर्धचंद्र योग। लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन दोनों प्रकार के योगों को कालसर्प योग की श्रेणी में ले आते हैं, और प्रत्येक जातक उससे भयभीत हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि आपकी जन्म कुंडली में अर्धचंद्र कालसर्प योग है, तो आप बहुत ऊंचाइयों को पा जाओगे। जीवन में आप बहुत उन्नति करोगे। जिस क्षेत्र में भी आप कार्य करोगे, उस क्षेत्र की में आप निश्चित ही अपना नाम रोशन करोगे। ऐसे उदाहरण हमारे कुछ विद्वान ज्योतिषियों ने सैकड़ों और हजारों कुंडलियों के विश्लेषण के बाद में ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल दिए हैं, जिनका अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि यह कालसर्प योग अशुभ ही नहीं शुभ भी होता है।
उदाहरण के लिए मैं कुछ ऐसे लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिनकी जन्म कुंडलियों में कालसर्प योग होने के बाद भी उन्होंने बहुत नाम कमाया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में यह योग था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उनकी कुंडली में था। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, उनकी कुंडली में यह योग था। मोरारी बापू प्रसिद्ध राम कथाकार जो 4 वर्ष की उम्र से आज तक राम कथा में प्रथम नंबर पे ही हैं, उनकी जन्म कुंडली में भी यह जो है योग है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर, खेल रत्न सचिन तेंदुलकर, और यदि फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करूं तो अभिनेत्री रेखा की कुंडली में भी यह योग है। बहुत सारे उद्योगपतियों की जन्म कुंडलियों में यह योग है और इस योग के कारण उन्होंने बहुत नाम कमाया है। प्रिय दर्शकों, उदित कालसर्प योग जन्म से ही प्रभावी होता है। बालक का जन्म होता है तब से ही किसी न किसी प्रकार का रोग उसको लग जाता है, पढ़ाई में बाधा देता है, या पढ़ लिख भी जाता है तो रोजगार प्राप्ति में समस्याएं आती है, विवाह हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो जाता है, पति पत्नी दोनों में से एक कलह प्रिय मिल जाता है तो दोनों का जीवन जो है कलह युक्त हो जाता है, खराब हो जाता है। कठोर परिश्रम करने के बाद भी उसको उतना धन प्राप्त नहीं हो पाता जितनी वो मेहनत करता है। अचानक दुर्घटनाएं घटित होती हैं, अकारण ही शत्रु पैदा हो जाते हैं, गुप्त शत्रुओं से बहुत नुकसान उसको हो जाता है और अकारण ही अनावश्यक व्यय बहुत होता है। ऐसे समस्याएं जो है कालसर्प योग के कारण जीवन में आती है। यह योग अधिकतर 40 वर्ष की उम्र के बाद ज्यादा प्रभावी होते हुए देखा गया है। दर्शकों, कालसर्प योग यदि जन्म कुंडली के अंदर है तो डरे नहीं, अच्छे ज्योतिषी, अच्छे विद्वान से उसका विश्लेषण कराएं और उसके उपाय करें। यह योग जन्म कुंडली के अंदर क्यों होता है? यह पूर्व जन्म से हमें श्राप लगा रहता है और वह श्राप इस जन्म में कालसर्प योग बनकर हमारी जन्म कुंडली के अंदर आता है और वह हमें हमारी उन्नति में बाधक हो जाता है। सर्प श्राप हो सकता है, पिता का श्राप हो सकता है, माँ का श्राप, बहन का श्राप, भाई का श्राप, ब्राह्मण का श्राप, गौ का श्राप, किसी भी प्रकार के किसी भी आत्मा के द्वारा दिया गया श्राप हो सकता है और उसके कारण स्वप्न में अधिकतर सर्प भी दिखाई देते हैं। ऐसी स्थितियां बनती है, व्यक्ति नींद में चमक जाता है। दर्शकों, कालसर्प योग की शांति के लिए सबसे सरल उपाय तो भगवान शिव की आराधना करें, नाग पंचमी का व्रत करें, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान शिव का अभिषेक भी किया करें। दर्शकों, आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं, नारायण नागबली जो है पूजन कर सकते हैं, कालसर्प की शांति करा सकते हैं, राहु कवच का पाठ कर सकते हैं, बहते हुए जल में नाग नागिन का चांदी का जोड़ा बनवाकर दूध से स्नान कर उसको प्रवाहित करने से भी इस दोष का शमन कहा गया है। इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जहां दर्शन करने से कालसर्प योग जो है निष्प्रभावी हो जाता है। कालहस्ती शिव मंदिर तिरुपति में, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, त्रियुगी नारायण मंदिर केदारनाथ, त्रिनागेश्वर मंदिर जिला तंजौर, सिद्ध शक्ति पीठ काली पीठ कलकत्ता, भूतेश्वर महादेव मंदिर नीम तल्ला घाट कलकत्ता, गरुड़ गोविंद मंदिर छटीकरा गांव, गरुड़ेश्वर मंदिर बड़ोदरा, नाग मंदिर जेतपुरा और चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल में, मनसा देवी मंदिर चंडीगढ़, नाग मंदिर ग्वारीघाट, महाकाल मंदिर उज्जैन और उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर मंदिर जो नाग पंचमी के ही दिन खुलता है, उनके दर्शन करने से भी कालसर्प योग निष्प्रभावी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, कालसर्प योग से डरे नहीं, इसका समाधान खोजें और शास्त्रों में
हर समस्या का समाधान हमारे ऋषियों ने दिया है। उसके अनुसार यदि हम कार्य करें तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी और कालसर्प योग के जो दुष्प्रभाव हैं वह शुभ फलों में परिवर्तन हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।